हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीके स्टडी 9/7 में। चलिए तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, जो 9 और 10 जनवरी को प्रश्न पूछे गए उनमें से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने रखा है। ठीक है दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों को आज यहाँ पर डिस्कस कराएंगे। चलिए तो दोस्तों देखते हैं। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न आ चुका है बोर्ड पर। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? 300 से 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी? ठीक है, क्या कह रहा है? 300 से 1000 के बीच, ठीक है, 300 से 1000 के बीच जो है 7 से विभाज्य संख्या बतानी है। 7 से विभाज्य संख्या कितनी होगी? 7 से विभाज्य संख्या बतानी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? ठीक है, इन्हें हम अलग अलग करके भी देख सकते हैं या हम एक साथ करके देख सकते हैं। ठीक है, हमें निकालने 1000 और 300 के बीच की संख्या है जो 7 से विभाज्य होंगी तो कितनी संख्या बैठेगी? हमें अगर निकालते 1000, अगर 1000 में हम 7 का डिवाइड देंगे तो कितनी निकलेंगी दोस्तों? 1 से लेकर 1000 के बीच की सभी संख्याएं निकल आएंगी। तो हमें क्या करना है? पहले 1 से 1000 में डिवाइड करेंगे 7 का और माइनस कर देंगे 300 का। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? 300 में जो विभाज्य संख्या आएंगे उन्हें हम माइनस कर देंगे, उसमें से क्या हो जाएगा हमारा? तो 300 और 1000 के बीच की संख्या सभी निकल आएंगे। तो कितने हो जाएगा दोस्तों? ये 700/7 बराबर कितनी संख्या निकलेंगी? 100 संख्या निकलेंगी। कितने? 100 संख्याएं निकलेंगी टोटल। ठीक है, अगर 1000 के बीच 1 से लेकर 1000 के बीच पूछे तो कितनी संख्या निकलेंगी? 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। अब तो 142 टोटल संख्या निकलेंगी 1 से 1000 के बीच तक की, और 1 से 300 के बीच दोस्तों 42 संख्या निकलेंगी। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई संख्या? 100 संख्या, यानी 100 संख्याएं निकलेंगी। ठीक है, चलिए तो विभाज्य होने वाली संख्या कितनी हो जाएंगी? 100 संख्याएं जो है 7 से विभाज्य होंगी। चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी संख्या में 4 व 9 से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3 व 5 प्राप्त होता है। यदि भाजक के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, कोई संख्या दे रखी है, उसमें हमें क्या करना है? लगातार भाग। लगातार देखो दोस्तों, लगातार देने की प्रक्रिया क्या होती है? लगातार भाग देने की प्रक्रिया होती है दोस्तों, प्रथम बार जो हम भाग देंगे, क्या करेंगे? संख्या में भाग देंगे, और अगली बार जो हम किस में भाग देंगे दोस्तों? भागफल। जो हमारे पास भागफल आएगा उसमें हम अगली बार भाग देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों 2 तरीके से बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, तो पहली बार हम क्या करेंगे दोस्तों? हमें क्या करना है? संख्या हमें पता नहीं है और संख्या हम निकाल नहीं सकते हैं। तो द्वितीय बार में अगर यहाँ पर 2 बार दे रखा है, क्या रहता है? 4 और 9 से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे बार में क्या करेंगे? भागफल में तो भाग दिया जाएगा। जब भागफल में भाग दिया जाएगा तो शेष कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो 9 का भाग हम भागफल के कोई भी संख्या है, मान लो संख्या, वो भी भागफल होगा, वो भी भाग होगा। ठीक है, तो संख्या हमने मान ली, ठीक है, 9 का भाग दिया हमने उस संख्या में, तो हमारा पास कितना शेष बच रहा है? 5 बच रहा है। तो 9 और 5 14 है, तो मान लिया संख्या कितना हो जाएगी? यानी 9 का हम किसी संख्या में भाग देंगे, हमारे पास कितना शेष बच रहा है? 5। तो हमेशा क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो संख्या बराबर कितनी निकल आएगी? 14। ठीक है दोस्तों, 14 निकल आया। हमारा क्या निकल आया? भागफल। भागफल बराबर 14 निकल आया। ठीक है, अब हम क्या करना है? 14, अब फर्स्ट संख्या कितने से भाग देने के लिए बोल रहा है? 4 से। ठीक है, तो 4 का भाग हमने दिया था, तभी तो ये भागफल आया था। किसी संख्या में हमने 4 का भाग दिया तो भागफल कितना आया हमारे पास? 14 आ गया। 14 का गुणा कर देंगे हम 4 में, 14 चौक 56, और शेष कितना दे रहा है दोस्तों? प्रथम बार में दे रहा है 3। तो 14 चौक 56 कितना हो गया? गुणा में 4 करेंगे, यहाँ पर गुणा में 4 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा? 14 चौके 56 और प्लस के 3, तो संख्या हमारी क्या निकल आएगी? 59। ठीक है दोस्तों, संख्या हमारी निकल आए 59। अभी दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आएगा। और दोस्तों अगर नहीं भी आया हो, चलिए दोस्तों दूसरे तरीके से और बताता हूँ मैं से। ठीक है, मैंने अभी बताया तो आप सभी को भागफल से। ठीक है, भागफल से स्टार्ट करने वाली विधि, जैसे कि दूसरे वाली संख्या का हम किस में भाग देंगे? भागफल में तो देंगे। भागफल में देंगे तो शेष हमारे पास क्या बच रहा था? 5 बच रहा था।
भागफल में दिया तो हमारे पास 5 शेष बचा, कितना होता है 5, और 5 को हम उसमें जोड़ देंगे, यानी 9 से दिया हमने संख्या वही मान ली, कितनी 9, 9 और 5 14 हो गया, क्या हो गया हमारा भागफल 14, 14 का गुणा हमने 4 में किया 14 56, और प्लस शेष कितना बच रहा है पहली बार में 3 बच रहा है, तो कितना होगा 14 56 और 3 कितना होगा 59, संख्या हमारी निकल आई 59। चलिए इसी को मैं दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब मैं इसी को दोबारा से बताता हूँ, जैसे दे रखा है हमें 4 से भाग देना है और दूसरे बार में कितने से देना है दोस्तों 9 से। अगर 4 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेष कितना बचता है 3 बचता है, और 9 से भाग देते हैं तो हमारे पास बचता है दोस्तों 5, ठीक है। अब हमें इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी वही होगा, उल्टे लंग से ही शुरू करना पड़ेगा। इस प्रश्न को क्या करना होगा दोस्तों, विपरीत उल्टे क्रम उल्टे तरफ से ही स्टार्ट करना होगा। जैसे कि हम इधर से हम नीचे जाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमने भागफल मान लिया कोई भी संख्या, ठीक है, हमने 9 का भाग दिया तो कितना शेष बच रहा 5 शेष बच रहा, तो संख्या 14 होगी तभी तो 5 शेष बचेगा, अगर उससे भी ज्यादा 18 और 5 23 होगी तो बचेगा। तो मिनिमम संख्या मान के चलना है हमें, यानी 9 और 5 कितने हो गए 14। तो हमें इसका क्या करेंगे दोस्तों, नीचे की ओर चलेंगे तो ऐड कर देंगे। अब यहाँ से हम चलेंगे इधर की ओर, क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो अभी हमने क्या बताया तो आपसे को मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पर भी जैसे हम ऊपर गए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से फिर नीचे आ जाएंगे, क्या करेंगे फिर नीचे आ जाएंगे, तो इसका फिर ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों फिर ऐड कर देंगे। अभी तक मैं संख्या निकली है, ठीक है, अभी तो विपरीत क्रम से और दे रहा तब भी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपसे संख्या निकलना, ठीक है। संख्या के बाद उसे बता दूंगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ 9 5 14, 14 का 4 में गुणा के 14 56, और 56 और कितने हो गए 3 59 हो गए। संख्या बराबर कितनी निकल आई दोस्तों 59, ठीक है। संख्या बराबर संख्या निकल आए 59। अब क्या करा, भाजक जो दिए हैं उनका क्रम उलटने पर शेषफल क्या होगा। पहले 4 से दे रहा था, लेकिन अब क्या करवा रहा हो 9 से, तो हम पहले क्या करेंगे दोस्तों 59 में हम दे देंगे 9 से भाग, क्या करेंगे दोस्तों 9 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 9 से 54, ठीक है। 9 से 54, यहाँ पर बचा 5, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 5 बच रहा है, यहाँ पर शेष। अब अगला क्रम में क्या करा दोस्तों, लगातार भाग देने में, जैसे कि पहले संख्या फिर उसके भागफल में देंगे, तो यहाँ पर 6 आ गया, 6 में हम 4 से भाग देंगे, कितने से दोस्तों 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 यानी 2, तो कितना हमारा शेष बच रहा है, यानी संख्याओं के भाजक को उलटने पर कितने शेष बच रहा है, यानी 5 और 2 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा सही आंसर 5 और 2, ठीक है दोस्तों। आई होप मैं आशा करता हूँ आप सभी का अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों बोर्ड पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया, सभी प्रश्नों को मैंने नहीं लिया है दोस्तों, बहुत ही आसान से प्रश्न है, मैंने उन प्रश्नों को नहीं लिया है जो मुझे लग रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न थोड़े समझने में अटपटे से लगते हैं, तो मैंने बस उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है लगातार, ये तो हो गया, ठीक है। फिर अगला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स यहाँ पर दे रखा है, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स इक्वल 0 दे रखा है, क्या इसका दोस्तों यहाँ पर इक्वल 0 दे रखा है। तो बताना है, क्या बताना है, तो साइन क्यू एक्स कितना, साइन क्यू एक्स माइनस के कॉस क्यू एक्स, इसका मान बताना, क्या करना है इसका मान बताना, ठीक है। तब हम दोस्तों इसका मान 0 कब हो सकता है, हम x का मान क्या रखें कि हमारे पास 0 आ जाए, तो हमने मान लिया कि 30 रख दिया, x का मान जब 30 रखेंगे तो क्या आएगा, साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों 1/2 होता है, 1/2 माइनस करेंगे, और cos 30 का मान कितना होता है √3 होता है, क्या होता है दोस्तों √3/2, तो इससे कैंसिल नहीं हो रहा ना, ये नहीं हो रहा ना, तो इससे हम अगले स्टेप पर जाएंगे, यानी 30 का बाद 45 आता है, क्या आता है दोस्तों, तो हमने x का मान रखा 45, ठीक है। और 45 की साइन और कॉस में 45 का मान हमेशा सेम होता है, क्या होता है दोस्तों सेम होता है, तो यहाँ पर हमने 45 मान लिया 45 डिग्री, और यहाँ पर भी 45 मान लिया, तो इस साइन 45 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1/√2 माइनस के 1/√2, ठीक है दोस्तों। 1/√2 और 1/√2, इससे हमने ये काटा तो कितना हो गया, हमारे पास 0 आ गया, बस ये हमें यहाँ पर 0 दिख रहा है, तो हमारे पास पता चल गया कि साइन एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों 45 दे रखा है, तो हम यहाँ पर भी 45 रख देंगे।
ये बहुत ही आसान सा है दोस्तों, बस सिर्फ समझने का फर्क है। जैसे कि यहाँ पर एक्स दे रखा है, इसका साइन एक्स और कॉस एक्स, यानी एक्स का मान वही रखना पड़ेगा जिससे हमारा 0 आ जाए। तो यहाँ पर भी कुछ भी पावर कितनी भी लगा दे, पावर सेम लगी हुई होगी तो हमेशा मान सेम ही आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 0 आएगा। वो कैसे आएगा मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आप सबको, ठीक है। यहाँ पर साइन 45, साइन क्यूब 45 के मान मैंने भी बताया था आप सबको, ठीक है। तो 45 का मान 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2, इसकी पावर 3 लगी है, ठीक है, माइनस 1/√2, इसकी पावर कितनी है दोस्तों? 3। तो बराबर कितना आ जाएगा? इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो बराबर क्या निकलेगा? 0, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलिए, तो बस इस तरह के बहुत ही आसान से प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा, सुरेश ने 20 किलो सेब 50 रुपए की दर से खरीदा। क्या किया उसने? 20 किलो सेब जो है 50 रुपए की दर से खरीदे हैं, और इनमें से 5% सेब उसके खराब या सड़ गए, कुछ भी हो गया, ठीक है। 5% सेब है उसके वेस्ट चले गए। उसके बाद क्या करा उसने? शेष सेबों को उसने 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचा है, ठीक है। यानी 20 किलो सेब लिए थे उसने। कितने दोस्तों? 20 केजी सेब थे। किस रेट से लिए? 50 रुपए, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। 50 रुपए पर केजी के हिसाब से कितना हो गया उसका टोटल? 2 पंजे 10, कितना होगा दोस्तों? 1000 रुपए के उसने क्या किया? 1000 रुपए के उसने खरीदा था। क्या किया दोस्तों? 1000 का उसने टोटल खरीदा, 1000 का उसने खरीदा था। अब क्या कह रहा है? 20 केजी का 5% जो खराब हो गया, वेस्ट चला गया, तो बचा किसके? 20 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 का 5%, 20 पंजे 100, यानी 1 किलो, यानी 1 केजी उसका वेस्ट हो गया। क्या हो गया? इसका 1 केजी खराब हो गया। 1 केजी जब खराब हो गया तो बचा उसके पास कितना शेष रह जाएगा? 20 माइनस के बराबर 19, ठीक है। 19 किलो बचा, और 19 किलो उसने किस हिसाब से बेचा? उसने 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचा है। टोटल कितने? 19 सिक्के कितना होता है दोस्तों? 114, कितना होता है? 114, यानी 1140 रुपए का उसने बेच दिया। तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना। क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट, यानी 1000 का कितना मिला उसे? 140 रुपए। कितने? 140, जो कितने पर मिले हैं दोस्तों? 1000 पर, क्योंकि उसने 1000 का ही तो खरीदा था टोटल। तो कितना हो जाएगा इसका? मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, तो 3 से 3 जीरो बराबर कितना आ गया दोस्तों? 40%। कितना? 14% उसका क्या हो गया? लाभ हो गया। चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक पहिया जो है 11 किलोमीटर की दूरी को 700 चक्कर में पूरा करता है। यानी एक पहिया जो है 11 किलोमीटर की दूरी, कितनी है? 11 किलोमीटर की डिस्टेंस को, 11 किलोमीटर की दूरी को कितने चक्कर में? 700 चक्कर में, 700 चक्कर में पूरा करता है। क्या करता है दोस्तों? 700 चक्कर में उसे पूरा करता है 11 किलोमीटर की दूरी को। अब आगे क्या कह रहा है? 700 चक्कर में पूरा करता है, तो व्यास बताना। पहिए का क्या करना दोस्तों? व्यास बताना है, यानी पहिए का व्यास बताना है। यानी दूरी कितनी है? 700, अरे ये 700 चक्कर है, कुल मिलाकर मीटर में कर देते इसे, कन्वर्ट मीटर में। तो हमने क्या किया दोस्तों? 11 किलोमीटर का कितना हो गया? 11,000 हो जाएगा, यानी 11,000 मीटर। 11,000 मीटर कितने चक्कर में? 700 चक्कर में कर रहा है। तो हमने क्या किया? 700 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 700 से, यानी एक चक्कर कितने मीटर का हो जाएगा दोस्तों? 700 बराबर 11 किलोमीटर था, तो कितना हो जाएगा? एक चक्कर कितने मीटर के बराबर हो जाएगा दोस्तों? एक चक्कर हो जाएगा, 2 से 2 जीरो कैंसर, तो बराबर कितना? 110 बट्टे में 7, एक चक्कर इतने के बराबर हो गया। एक चक्कर पहिए का क्या होता है दोस्तों? पूरा व्यास होता है। तो परिधि क्या होता है? एक चक्कर होता है पहिए का परिधि। परिधि कितने बराबर होती है? 2πr। कितने होती है? पाई का मान कितना होता है दोस्तों? 22/7 होता है। कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7, और आर रखिए। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 22, 11 से 2 बार कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना आ गया? 10,
और ये 4 हो गया। तो यहाँ पर कितना हमने 2 से काटा, 5 बट्टे में कितना हो गया 2, कितना हो गया r बराबर 5 बट्टे 2 हो गया। अब व्यास निकालना है, व्यास होता है 2r बराबर, कितना होता है व्यास बराबर क्या होता है दोस्तों 2r होता है। तो हमने क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, क्या कर देंगे 2r बराबर क्या होता है व्यास, इसका हमने 2 गुना कर दिया यानी 5 बट्टे 2 का मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बराबर क्या बचेगा 5, यानी व्यास बराबर क्या हो जाएगा 5 निकलेगा। ठीक है, 2r बराबर होती है d, क्या होता है d होता है दोस्तों व्यास। चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, एक वस्तु को 1360 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है तो 10% लाभ कमाने के लिए वो वस्तु को कितने रुपए में बेचना है। बहुत ही आसान से प्रश्न आ रहा है। 1360 रुपए की वस्तु 1360 रुपए बेचने पर उसे 10% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस के लिए हम एरो को नीचे करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, 10% का लॉस हो रहा है, उसे प्रॉफिट करने के लिए कितना 15% का लॉस हुआ, कितने का हो रहा है यहाँ पर 15%, यानी 15% का लॉस हो रहा है और 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। यानी 1360 में बेचा तो 15% का लॉस, यानी ये कितने के बराबर 15, 100 से 15 माइनस किया तो 85% के बराबर, कितने के दोस्तों ये दे रखा है 85% के बराबर दे रखा है, 1360 दे रखा है, कितना रखा 1360 दे रखा है 85% के बराबर। तो हमें क्या करना है, या परसेंटेज से साइन हटा देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे 100 लगा लेंगे। ठीक है, 100 लगा, इसे हम पलट के ले जाएंगे कुल मिलाकर, तो 1360 बट्टे में 85 हो गया और गुणा में 100, ये 100 जो ऊपर पहुंच जाएंगे। अब ये निकल आया हमारा, क्या निकल आया क्रय मूल्य निकल आया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना पूछ रहा है 10% लाभ कमाने के लिए, तो 10% यानी 110 हो जाएगा। हम नीचे क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, अब हमने ये काटा 17 से, 17 से 5 बार कटेगा, ये 17 अट्ठे कितने 136 हो जाएगा, कितना आया 17 अट्ठे 136, 8 गुणा कितना हो गया 11, 11 अट्ठे, हम पहले 5 का हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे 5 की 70 पंजे 85, 5 का हमने डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो 22 अट्ठे कितना हो जाएगा 176, कितना हो जाएगा दोस्तों 176, तो 1760 रुपए में बेचेगा। क्या करेगा दोस्तों 1760 रुपए में उसे बेचेगा। तो 22 इंटू 8 कितना होगा, 108 था हमने यहाँ पे लगा दिया, 22 176 हो गया, तो 1760 रुपए में उसे बेचेगा। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ए की क्षमता बी की क्षमता का 5 गुना है, तो ए की क्षमता जो है बी की क्षमता का 5 गुना है, तो ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो ए और बी पूरा काम करने में कितने समय लेंगे, यानी दोनों मिलकर काम को कितने समय में कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है ए की क्षमता जो है बी से 5 गुना है। ठीक है, बी, तो हम पहले क्या करेंगे बी की क्षमता निकाल लेते हैं, माना बी की क्षमता कितनी हो जाएगी x। ठीक है, बी की क्षमता x हो गई, तब ए की कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी, क्योंकि इसका 5 गुना है। ये क्षमता निकली है, तब कार्य क्षमता निकल आई, तो क्या निकालना हमें कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों समय, सॉरी क्षमता तो ये निकल आई x, और समय क्या हो जाएगा इनका, समय इसका विपरीत हो जाता है, क्या दोस्तों समय विपरीत हो जाता, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा x, यानी ये जो है 5x अरे इतने दिनों में करेगा और ये इतने दिनों में करेगा। ठीक है, इस एफिशिएंसी से, यानी कि क्षमता यानी x है और इसकी 5x है, तो ये कम समय लेगा और ये ज्यादा समय लेगा, तो हमने क्या किया 5x। और यहाँ पर क्या अंतर देखा है, देख समय में कितना अंतर दे रखा 60 का, समय में कितना दे रखा दोस्तों यहाँ पर दे रखा 4x का, इनमें अंतर कितने का आ रहा है 4x बराबर दे रखा है वहां पे 60 का, तो x बराबर हो गया हमारा 15 हो गया, कितना हो गया x बराबर 15 हो गया। तब क्या पूछ रहा है हमें, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कार्य को करेंगे दोस्तों 15 दिन आ गया, और ये कितना हो गया 75, कितना हो जाएगा 75। अब कुल कार्य कितना हो जाएगा 75, इसका एलसीएम ही तो होता है, एलसीएम ही तो होता है कुल कार्य, तो ये एक एफिशिएंसी करेगा और यहाँ पर कितना कर रहा है, तो ये 5 कर रहा है, तो वही निकल आया ना, ये रेशियो में था और ये यहाँ पर 5 है, तो 6
तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो 75 बट्टे में 6 हो जाएगा। कुल कितने दिन ले लेगा, 6 का 6 और एक होता 6 दूनी 12 और पॉइंट के 5, ठीक है। तो कहते हैं 12.5 दिन में कर देगा। कितने दिन में दोस्तों, 12.5 दिन में कर देगा। तो बस ये दोनों मिलकर 12.5 दिन में कार्य को खत्म करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, यानी एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 6 कम है। क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 6 कम है। तो आयत का परिमाप 28 है, तो चौड़ाई बतानी है। क्या करने, इसकी चौड़ाई बतानी है। तो मान लिया दोस्तों चौड़ाई इसकी दे रखी x, कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी x, उसकी चौड़ाई x दे रखी है। तो उसकी लंबाई क्या, चौड़ाई का 2 गुने, क्या बोल रहा, चौड़ाई के 2 गुने से 6 कम है। उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसके 2 गुने 2x माइनस के 6, ठीक है, लंबाई पर चौड़ाई। और इसका परिमाप क्या होता है दोस्तों, 2a प्लस b, ठीक है। इसका परिमाप यही तो दोस्तों होता है। तो हमने क्या किया, 2 रख लिया और a कितना x रख लिया प्लस के, और b कितना 2x माइनस के 6, यही तो हो जाएगा। तो इसके बराबर कितना रखा हमें, 28 रखा। इससे हमने ये काटा तो कितने 14 बार कटा, और ये 3 हो गया, 3x बराबर ये माइनस कितने उधर पहुंच जाएंगे 14 और प्लस के 6 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो गया। तो x बराबर क्या निकला है हमारा, 20 बट्टे में 3 निकला है। क्या निकला है, 20 बट्टे में 3। तो यही पूछा था चौड़ाई बतानी है हमें। तो चौड़ाई कितने हो जाएगा दोस्तों, 20 बट्टा 3 हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 बट्टा 3 आ जाएगा।